जब शांतनु और गंगा का पहला पुत्र हुआ तो राज्य में उत्सव का माहौल था। एक देव संतान का जन्म हुआ था, किंतु उसी रात्रि गंगा उस नवजात को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंची और शांत चित्त से उसे जल में समर्पित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए, न समझ पाए न बोल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था गंगा से प्रश्न नहीं करेंगे। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ और वही दृश्य दोहराया गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातों पुत्रों को गंगा ने जल को अर्पित कर दिया। हर बार शांतनु का हृदय टूटा, लेकिन वचन के बंधन ने उन्हें मौन रखा। फिर आया आठवां पुत्र, एक दिव्य तेज से प्रकाशित बालक, जैसे उसके नेत्रों में भाग्य स्वयं चमक रहा हो। गंगा उसे लेकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ी, शांतनु सह नहीं पाए। वे दौड़े और पुकार उठे, ठहरो, ये मेरा पुत्र है, तुम ऐसा क्यों करती हो? उस एक प्रश्न से वर्षों का मौन टूट गया। गंगा रुकी, पलटी और बोली, राजन, आपने वचन तोड़ा। फिर उन्होंने वे रहस्य उजागर किया। ये संतानें 8 वसु थे, देवता, जिन्हें एक ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें मुक्त करने आई थी। अब ये 8वां देवव्रत पृथ्वी पर रहेगा। उसका उद्देश्य अलग है। गंगा ने कहा, मैं इसे स्वर्ग में शिक्षित करूंगी और समय आने पर तुम्हें सौंप दूंगी। ये कहकर वे अपने पुत्र के साथ जल में विलीन हो गईं और शांतनु अकेले खड़े रह गए, वचन के भार और प्रेम के आंसुओं के साथ। अगले भाग की झलक जब गंगा लौटेंगी तो साथ लाएंगी एक योद्धा, एक पुत्र जिसे संसार भीष्म नाम से जानने वाला है।